बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया, चुनाव से पहले, सरकार बनाने से पहले एक एक करके पूरा करने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं महोदय। ये बिहार की सरकार में खासियत है महोदय, और अन्य लोगों में यही फर्क है महोदय। लोहिया स्वच्छ अभियान के बारे में हम बताना चाहते हैं, राज्य में 1,22,00,000 से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया है। 2025-26 में 5 लाख शौचालय बनाने का निर्माण लक्ष्य है महोदय। 9,435 हम सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया महोदय, और भी जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराएंगे महोदय। हाट में, बाजार में, सार्वजनिक स्थल पर दलित, महादलित परिवार के टोलों में व्यक्तिगत शौचालय, जहां जमीन नहीं है वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण हम कराएंगे महोदय। घर घर से कचरा उठाव का भी काम चल रहा है महोदय। लेकिन इसमें हम जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सहयोग की जरूरत है महोदय। ये काम बहुत कड़ा काम है, भारी काम है, और ये स्वच्छता का काम आसान नहीं है। हम तो काम कर रहे हैं महोदय, अनुभव भी कुछ प्राप्त हुए हैं, लेकिन चाहे जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत के हों, चाहे जनप्रतिनिधि विधानसभा और विधान परिषद के हों, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के हों, सबको इसमें लगना पड़ेगा महोदय, और जनता को जागृत करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। और सरकार ने तय किया है कि 1-1 रुपया उनसे हमको शुल्क लेना है, लेकिन ये शुल्क की अदायगी नहीं होती है महोदय। इसलिए जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि बड़ी बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं, स्वच्छता को अपनाना है, तो निश्चित रूप से इस योजना में हमें सबका सहयोग चाहिए, ये हम अनुरोध करना चाहते हैं महोदय। जल जीवन हरियाली योजना महोदय, जल जीवन हरियाली योजना में राज्य में 21 करोड़ 13 लाख से अधिक पौधे हमने लगाए हैं। 3 करोड़ 83 लाख से ज्यादा आज नर्सरी में हमारे पौधे हैं महोदय। 2025-26 में 1 करोड़ 93 लाख लगाने का लक्ष्य रखा है महोदय। आहर, पैन, पोखर की गाद की सफाई, छोटी नदियों के गाद की सफाई, चेक डैम का निर्माण करा रहे महोदय। राज्य में जल जीवन हरियाली योजना का बेहतर कार्य करने के लिए पूरे देश और दुनिया में हमारे काम से प्रभावित हुए हैं, उसकी सराहना की गई है और कई पुरस्कार मिले हैं महोदय। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दुबई के CCPO 28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत किए गए प्रयासों के वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है महोदय। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है। 22वां CSCIE गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में के अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्राप्त हुआ है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से राज्य के भूजल स्तर में बढ़ोतरी एवं हरित संसाधन में वृद्धि हुई है महोदय। मनरेगा योजना की चर्चा मैं करना चाहता हूं महोदय। राज्य भर में 21 करोड़ 13 लाख पौधे लगाए गए हैं। बड़े पैमाने पर पौधशाला का निर्माण कराया गया महोदय। 3 करोड़ 83 लाख 34 हजार से ज्यादा पौधे रखने की क्षमता बनाई गई है। सदन के सभी मान्य सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के जन्म दिवस, माता पिता की पुण्यतिथि तथा त्योहारों के अवसर पर पौधा लगाएं, साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। इससे जलवायु परिवर्तन जल्द नियंत्रण हो सकेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में काम तेजी से हो रहा है और हर घर में अब वो सौर ऊर्जा के जरिए ऊर्जान्वित करने की कोशिश की जा रही है महोदय। सभापति महोदय, महात्मा गांधी मनरेगा योजना अंतर्गत 25-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त मानव दिवस 21 करोड़ दिया गया महोदय। 19 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मानव दिवस हमने सृजित किया है महोदय। हमने राज्य के, आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे, फिर बोलेंगे तो भकभकाने लगेगा। भकभकाइए मत, जो जैसा व्यवहार करता उसके साथ कीजिए, समझ गए ना। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आप कुछ बोल के निकल जाइएगा हम बर्दाश्त करेंगे। हम बर्दाश्त करने वाले आदमी नहीं है। आपको अगर नहीं सुनना है तो रास्ता बगल से है, गेट लगा हुआ खुला हुआ है, आप निकल सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है आपको? कहां से आ रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए, तो पोथा लेके आए हैं रख दे। अरे भाई, जितना हमको समझ है उतना बोलते हैं। आपकी समझदारी इतना थोड़ी हमको समझदारी है, नहीं उतना नहीं है।
नहीं उतना रहता तो अभी 25 सीट पर नहीं ले आते आप पार्टी को। उपसभापति महोदय, हमने मनरेगा से खेल मैदान भी बनाया है, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया है महोदय। और जहां हमारे बच्चे को खेलने के लिए खेल मैदान नहीं था, 5104 खेल मैदान हमने बनाया है। आपके अरे आपको कृपा से आए हैं, अरे आपको कृपा सरकार है, अरे सुनना है तो सुनिए, और नहीं तो मैदान खाली है, निकल जाइए बगल के गली से। अध्यक्ष उपसभापति महोदय, बीबी राम जी योजना के तहत 7 निश्चय 3 में आप धमकाइए मत हमको, हम बड़े बड़े धमकीबाज को देखे हैं, आप समझाइए सिद्दीकी साहब, इनके धमकी से डरते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर के चेला है, समझ गए ना, हमने चारा घोटाला वाला का चेला नहीं है, समझ लीजिए। आप अनुमति के बिना समझ लीजिए। सभापति महोदय, बीबी राम जी योजना के तहत 7 निश्चय 3 में ग्रामीण क्षेत्रों में दोगुना रोजगार, दोगुना आय सुनिश्चित करने होती, ग्राम व्यवस्था को मजबूत करने तथा स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 25-26 में महात्मा गांधी नरेगा में ग्रामीण हाट का भी निर्माण हम करा रहे। आप सुझाव उनको दीजिए, हमको सुझाव नहीं दीजिए, वो उनको सुझाव दीजिए, समझाइए कि सबको एक के तराजू पर नहीं तौले, बता दीजिए उनको। नहीं महोदय, ये माननीय मंत्री जी ने पेड़ पौधा लगाने के बारे में अपनी इच्छा जाहिर किया, लगना चाहिए। हम तो कहेंगे कानून बना दिए सर। आज जैसे पटना है ना, तो बचपन में हम लोग जब गोल घर पे चढ़ते थे तो खाली पेड़ ही नजर आता था, अब जो है कोई पेड़ नजर नहीं आता है। खाली एक कोई कानून बना दीजिए कि जो भी शहर में मकान बनाएगा वो 2 से 3 पेड़ लगाएगा, तब भी उसका नक्शा पास हो, यही कहना था। बहुत अच्छा सुझाव है महोदय। मैंने तो स्वच्छता के बारे में भी अनुरोध किया है महोदय। ये मनरेगा का जो हम काम करते हैं महोदय, उसमें हमको राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन पुरस्कार तो ऐसे नहीं मिलता होगा। पुरस्कार तो काम हम करते हैं महोदय। बिहार में हमने चेक डैम बनाया महोदय, चेक डैम भारत सरकार ने कहा जो बिहार में चेक डैम बना है महोदय, उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसको लागू किया गया महोदय। और पूरे देश में आज बिहार का मॉडल आज चेक डैम का बन रहा है, इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कुआं के निर्माण में नवादा में हमने कुआं निर्माण कराया महोदय, उसमें हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और तालाबों का निर्माण करने में भी हमें मिला है पुरस्कार। और उसके अलावे हम जहानाबाद में हम कागजों का संधारण जो किया है, उसमें भी हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हम ऐसे नहीं बोलते, हमको मिलता है, हम काम करते हैं। और बिहार की सरकार 20 वर्षों में काम किया है, इसकी चर्चा मैं करता हूँ। मनरेगा की चिंता और माननीय सदस्य की चिंता बहुत रहती है कि प्रधानमंत्री आवास में पैसा नहीं मिल रहा है, अब मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, सदन को प्रसन्नता होगी सुन के महोदय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना को ए स्पर्श मॉडल के तहत चयनित किया गया है। इस मॉडल के तहत भारत सरकार द्वारा आगामी मद में 465 करोड़ 12,32,000 रुपया एवं प्रशासनिक मद में 122 करोड़ 72 लाख रुपया मदर सेक्शन दिया गया है महोदय। इस मॉडल के तहत भी भुगतान जल्द से जल्द हम चालू करेंगे, जो मनरेगा का पैसा पहले से नहीं मिल रहा है महोदय। और प्रधानमंत्री आवास की भी चर्चा हम करेंगे महोदय। ये बीबी जी राम जी योजना है महोदय, इसके बारे में बात बताना चाहते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 समानता बीबी योजना नाम को कहा जाता है महोदय। ये बताना चाहते हैं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, बिना धैर्य रखे हुए कुछ नहीं होगा। अभी जानना चाहते हैं और हम अध्यक्ष उपसभापति महोदय, अभी बीबी जी जाइए ना, आप स्वतंत्र है, आप नहीं सुनिएगा तब भी 2025 तक 2030 तक सरकार चलेगी। आज जाइएगा तो आपका टाइम नजदीक आने वाला है। अभी तो बोल ही रहे थे संजय सिंह की इनका रिन्यूअल होने वाला नहीं है, ये 25 पर आउट कराधीन है। माननीय उपसभापति महोदय,
बीबी राम जी अधिनियम के 4 प्राथमिकता पर विचार की गई है महोदय। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका, जलवायु लचीलापन पर केंद्रित कार्य सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र विकास, ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है महोदय। अब तो ये लोग चले गए हैं महोदय, तो और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ये लोग चले गए, सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो सुनना चाहिए महोदय। हम तो काम कर रहे हैं और काम की जानकारी अगर इनको देते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों ने तो कहीं काम किया नहीं। काम के बदले तो दूसरा काम करते हैं। हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं तो कहाँ जमीन लिखवा रहे हैं, कहाँ होटल लिखवा रहे हैं। इन लोग दूसरा काम करते हैं, हम लोग दूसरा काम में लगे रहते हैं महोदय। तो हम प्रखंडों के भी भवन बना रहे हैं महोदय, और प्रखंड के हमारे जो अधिकारी हैं 473 हमारे प्रखंड के निर्माण का काम चल रहा है महोदय। 49 में कुछ गतिरोध है, कहीं जमीन नहीं है और कहीं कुछ इधर उधर की बात है, उसको भी ठीक करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये जल जीवन हरियाली योजना है महोदय। जल डैश जीवन हरियाली योजना के बारे में तो हमने कही दिया महोदय। मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं महोदय कि हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए महोदय। बिहार विधानसभा से यथा पारित अनुदान मांग को सदन के से पारित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।